गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह 4:35 पर मुख्तार को लेकर पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल लाया गया है। आखिरकार उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ से रूपनगर जेल में बंद मुख्तार अंसारी था, जहां से उत्तर प्रदेश के बांदा लेकर पहुंच चुकी है यूपी पुलिस की टीम। अब बांदा जेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को। नया ठिकाना, नया पता मुख्तार अंसारी का बांदा जेल होगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हुई घर वापसी। नॉन स्टॉप रहा 900 किलोमीटर का सफर। सुरक्षा के थे तगड़े इंतजाम। पुलिस की गाड़ियों का काफिला और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड। जी हां, आखिरकार मुख्तार अंसारी यूपी पहुंच ही गया है। बीते करीब 2 साल से पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी, जो कानून का मजाक बनाकर खुद को अब तक बचा रहा था, आखिरकार अपने असली ठिकाने पर पहुंच ही गया है। 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माफिया डॉन, गैंगस्टर, 18 हत्याओं का आरोपी, यूपी में अपराध का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने के आरोपी मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, तो पूरी तैयारी के साथ यूपी पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल पहुंची। फिर सारी कागजी कार्रवाई के बाद मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई। शाम करीब 5:30 बजे यूपी पुलिस के काफिले ने सोनीपत के मुरथल टोल नाके को पार किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनीपत की मुरथल पुलिस भी नेशनल हाईवे पर अलर्ट थी। सोनीपत पुलिस की पीसीआर गाड़ी सोनीपत जिले के हरदाना बॉर्डर से गाड़ियों के काफिले को लगातार पायलट कर रही थी। पंजाब हरियाणा होते हुए पुलिस यूपी में मुख्तार को लेकर पहुंची। यूपी की सीमा में बागपत जिले में घुसते ही पुलिस का काफिला और बढ़ गया। यूपी पुलिस की कई गाड़ियां काफिले में जुड़ गई थी। जिस जिले से काफिला गुजर रहा था, वहां के थानों की फोर्स उसे सुरक्षा दे रही थी। लगातार करीब 6 घंटे चलने के बाद मुख्तार का काफिला थोड़ी देर के लिए जेवर पेट्रोल पंप पर रुका था। यहां काफिले के रुकते ही पुलिस वाले बंदूकें तानकर मुख्तार की एम्बुलेंस के चारों ओर खड़े हो गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद थी। रात करीब 12 बजे मुख्तार इटावा होते हुए औरैया के लिए निकल गया। मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा की दृष्टि से औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा पर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। पूरे औरैया का जितना हाईवे है, वहाँ पर पुलिस ने किनारे खड़े हुए जो ट्रक वगैरह थे उनको हटवा दिया है। पुलिस किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी के तहत औरैया के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्तार के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होते हुए औरैया पहुंचने से पहले इटावा, औरैया, कानपुर देहात की पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया था। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी चाक चौबंद थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सभी जिलों के तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम हाईवे पर लगातार मुस्तैद रही। यूपी पुलिस का काफिला अचानक मुख्तार अंसारी को लेकर कानपुर देहात के एक थाने में रुका और एम्बुलेंस को लेकर पुलिस थाने के अंदर गई। एक बार सबको लगा कि अनहोनी की आशंका है। हालांकि बाद में पता चला कि मुख्तार को फ्रेश होना था। जब उसे
वॉशरूम जाना था, लिहाजा यूपी पुलिस ने कन्नौज के पास एक जगह पे रोका और पूरी एम्बुलेंस को रोकने के बाद उसे फ्रेश कराया गया और उसके बाद अब जो है आगे वो एम्बुलेंस बढ़ गई और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की थी वो भी अब उसे एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। रात करीब 1:30 बजे मुख्तार को लेकर पुलिस ने कानपुर इटावा हाईवे को पार किया। आखिरकार मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में पहुंच गया। अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में भारी सुरक्षा के बीच रहेगा और अपने अलग अलग अपराध के लिए उसे आरोपी के तौर पर हर केस का सामना करना पड़ेगा। प्रमोद शर्मा, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल पर दर्ज केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 4 मई तक स्थगित कर दी है। आप विधायक और पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने पंजाब की बर्बादी के लिए पंजाब की मौजूदा कांग्रेस और पूर्व अकाली दल बीजेपी सरकार को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के लोग कांग्रेस और अकाली दल के 25 सालों के शासन का जवाब मांग रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 12 अप्रैल से स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के लीगल संयोजक संजीव सैनी ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल बंद करके मानसिक दबाव बनाना चाहती है। बरनाला पुलिस ने 400 मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं। पुलिस को इस दौरान कुल 800 मोबाइल फोन चोरी होने और गुम होने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 400 मोबाइल फोन रिकवर कर लिए हैं। दरअसल पिछले दिनों चोरी झपटमारी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान उन्हीं से खुलासा हुआ। धारा 379B के तहत मामले दर्ज किए गए, जिनसे पूछताछ और छानबीन जारी है। साथ ही चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दुकानदारों में भी एक की गिरफ्तारी की गई। बरामद फोन कोर्ट में सुपुर्द किए गए हैं। वहीं से ये फोन उनके ओनर्स को दिए जाएंगे। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200-250 ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 379B ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। कपूरथला के थाना तलवंडी चौधरिया की पुलिस ने वांछित अपराधी गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान रेड करने पहुंची पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला किया और गुरदेव को भगा दिया। इस दौरान एक एएसआई की वर्दी फाड़ी गई। पुलिस के साथ गाली गलौज किया गया। मौके पर पहुंचे अन्य पुलिस कर्मचारियों ने वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को छुड़ाया। पुलिस पर हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर पर 140 एकड़ जमीन आवंटित की, जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध भी बरकरार है। इस बीच सामने आ रही विरोध की तस्वीरें किसानों के आंदोलन पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि विरोध कई जगहों पर हिंसक होता नजर आ रहा है। पहले पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट हुई थी और इस बार हरियाणा में बीजेपी सांसद नायब सैनिक का कुछ इस तरह का विरोध किया गया कि उनकी गाड़ी ही क्षतिग्रस्त हो गई। अब सवाल यही है कि आखिर ये कैसा विरोध है। लोकतंत्र में आंदोलन का है अधिकार, लेकिन हिंसा को कैसे करें दरकिनार। मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, फिर
किसानों को कौन कर रहा गुमराह? पार्टी का स्थापना दिवस हो या किसी की मौत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, बीजेपी या जेजेपी का चाहे जहां भी कार्यक्रम हो, वहां किसान पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। क्या किसान अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? अब इस समय इन सवालों के जवाब तलाशने और इन पर मंथन का दौर जारी है। लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे, और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने कहा है कि इन लोगों के पैरों तले से जमीन साफ हो चुकी है, ये बरगड़ा रहे हैं, ये बौखड़ा गए हैं और बौखड़ा करके उस नीच हरकत के ऊपर आ गए हैं जो समाज को शोभा नहीं देती। इधर कांग्रेस बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे रोहतक में किसानों पर लाठी चार्ज का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का। लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मवंदन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई। कॉन्फिडेंस तो लोगों को खो चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर लोकतंत्र में आंदोलन की दुहाई कब तक दी जाएगी? लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर हिंसक प्रदर्शन को कब तक बर्दाश्त किया जाए? क्या किसान आंदोलन के नाम पर सियासी फसल काटी जा रही है? विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने सिविल सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जेपी दलाल ने प्रदेश में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की खरीद संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण सेल का गठन किया गया। हर जिले में एक उच्च अधिकारी को इन कमेटियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो जिला स्तरीय कमेटी में अपनी शिकायत रख सकते हैं। उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और मंडियों में फसल खरीद के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। किसानों से हाथ मिलाने को कहा गया था, लेकिन ये सरकार किसानों से पंजा लड़ा रही है और किसानों से आंख चुरा रही है। साथ ही फसल खरीद को लेकर हुड्डा ने कहा कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां केवल 50% यानी कि 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि बाकी 8 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर है ही नहीं। इसके अलावा फसल लाने के लिए किसानों को वक्त पर मैसेज नहीं आ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि नमी की तय मात्रा कम करने के लिए भी किसान परेशान हैं। हुड्डा ने कहा कि 8 मार्च को वो खुद मंडियों का दौरा करते हुए कुरुक्षेत्र से होते हुए बाकी मंडियों में जाएंगे। प्रदेश आर्थिक संकट की ओर जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रदेश में सरकार ही नहीं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है प्रदेश की। आर्थिक स्थिति में आज किसान मजदूर सब परेशान है, व्यापारी कर्मचारी हर कोई वर्ग सरकार से विमुख है। लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मवंदन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई। कॉन्फिडेंस तो लोगों को खो चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी और संगठन विस्तार को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि बैठक में दोनों दिन पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों से विस्तृत जानकारी ली गई। विवेक बंसल के मुताबिक पर्यवेक्षकों ने उन्हें नाम दे दिए हैं और आगामी पंचायत और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जल्द संगठन को तैयार करना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि आज हरियाणा कांग्रेस रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करेगी। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 2 दिन तक मंथन किया। इस दौरान सभी जिलों के पर्यवेक्षकों से चर्चा की गई।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी। उन्होंने जेजेपी पर किसानों के नाम पर वोट लेने और राजनीति करने का आरोप लगाया। कुमारी शैलजा ने इनेलो नेता अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा भी सियासत से प्रेरित करार दिया। साथ ही कहा कि विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में हुई बैठक के संबंध में कहा कि कुछ पर्यवेक्षक बच गए हैं जिनसे फीडबैक लेना बाकी है, लेकिन अभी तक पर्यवेक्षकों से काफी अच्छा फीडबैक मिला है, जिसके दम पर संगठन विस्तार को अमली जामा पहनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को धमकी देने के आरोपी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में गिरफ्तार रवि आजाद को राजस्थान की सीकर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले गई है। सीकर में रवि आजाद के खिलाफ 20 मार्च को फिरौती और मानहानि को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे लेकर सीकर कोर्ट ने उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, जिसे पेश करके सीकर पुलिस रवि आजाद को भिवानी से सीकर लेकर गई। सीकर का यह मामला पेट्रोल पंप फिरौती केस से जुड़ा है। बता दें कि रवि आजाद का सोशल मीडिया अकाउंट रवि आजाद भाकियू के नाम से है, जिसके जरिए वो हरियाणा में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में खलल डालने के भाषण देता रहा है। रवि आजाद के खिलाफ हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं।